और ये रसीद बुक वैसे आनंद कहते हैं नंद घर आनंद भयो। तो ये आनंद क्या है? भगवान ही तो आनंद हैं। कहते हैं जो आनंद धाम सुख राशि है। जब दशरथ जी के यहाँ राम जी आए तो कहते हैं आनंद धाम, जो आनंद के धाम है। और जहां पर आ जाते हैं राम, वहां हो जाता है आराम। वरना व्यक्ति है टेंशन में है, जहां पर राम नहीं है वहां चिंता है। तो भगवान का नाम है एक आनंद। तो जय हो सच्चिदानंद भगवान की आनंद। और देखो एक बात और बताएं, आनंद का कुछ उल्टा हो सकता है? अच्छा, विलोम शब्द अगर हम करें तो आनंद का विलोम है कुछ बन जाएगा। जैसे दिन का रात है, गोरे का काला और मोटे का आपको देख हंस रहे हैं, प्रेम से बोलो, मोटे का पतला है, ये विलोम है। लेकिन आनंद का उल्टा कोई विलोम आनंद का है क्या? कहते हैं आनंद का कोई विलोम नहीं है। किसी ने कहा कि गुरुजी आनंद का विलोम परम आनंद हो गया, तो भैया ये उल्टा थोड़ा ही हो गया। क्यों जी? परम आनंद मतलब आनंद के आगे परम और लग गया तो उसकी तो वैल्यू बढ़ गई, शोभा और बढ़ गई, परम आनंद हो गया। वो तो आनंद तो वैसे का वैसे ही है। तो आनंद है जो भगवान हमारे हैं, वो आनंद स्वरूप है। जोर से बोलो राधे राधे राधे। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, संसार की उत्पत्ति करते हैं, संसार को चलाते हैं और समय आने पर संसार को प्रलय कर देते हैं। ये कौन करते हैं? भगवान। तापत्र विनाशाय, 3 प्रकार के ताप हैं संसार में। कौन कौन से? रामचरितमानस भी कहती है भैया। चलो जी। सारे संसार के लोग 3 ताप में तप रहे हैं। ताप मतलब ताप का अर्थ चिंता, टेंशन। क्यों जी? 3 प्रकार के ताप में तप रहे हैं। कौन कौन से? रामचरितमानस भी कहती है यमन के साथ। मेरे घर मेरे सर। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राज का हो नहीं व्यापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप जो शरीर के द्वारा हम भोगते हैं। जैसे शरीर में कोई रोग लग जाना, हाथ पैर टूट जाना, कोई भयानक बीमारी लग जाए, बुखार आ जाए, क्या है ये? तो ये क्या है? दैहिक। एक होते हैं भौतिक, जो प्रकृति के द्वारा है। प्रकृति में प्रलय आ जाए, ज्यादा तेज गर्मी पड़ने लगे, संसार के लोग जलने लगे, बाढ़ आ जाए, ये भौतिक। और एक दैविक, जो देवताओं के द्वारा के, जैसे हमारे पितृदेव हमसे रुष्ट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है 3 प्रकार के ताप में पूरा संसार तप रहा है।
क्योंकि कहते हैं, संत भी लिखते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अच्छा, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हम आपसे कहें भैया कोई पूर्ण रूप से सुखी है क्या? तो हाथ उठाओ, कोई पूर्ण रूप से सुखी है जो जिसे कोई दुखी ना है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये संसार जो है ये दुखालय है। और भैया अगर आप पुस्तकालय में जाओ पुस्तक मिलेगी, है हलवाई की दुकान पे जाओ तो है मिठाइयाँ मिलेगी, और वहां जाके कहने लगो भैया किताब दे दो, मिल जाएगी क्या? ऐसे क्या है, दुखालय है। तो अगर यहाँ पर आप सुख की चिंता सोचोगे तो सुख नहीं मिलने वाला, ये दुखालय है। तन दुखी कोई मन दुखी, भैया कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, किसी के शरीर में रोग लग गया, हमारा पैसा कितना ही अच्छा है, लेकिन शरीर में रोग लग गया। एक जगह कथा करने गए थे तो एक सेठ जी के घर से दावत आ गई कि गुरु जी आ जाना। हम गए, जाकर के देखा तो लाखों का रोज टर्नओवर, रोज अच्छी कमाई, लेकिन जब घर जाकर के देखा तो सेठ जी मूंग की दाल का पानी पी रहे। मैंने कहा सेठ जी ये क्या बात? अरे गुरु जी क्या करें, डॉक्टर साहब ने मना कर रखी, कुछ है, हाँ ज्यादा कुछ खा लिया तो राम नाम सत हो जाएगा, मूंग की दाल के पानी पीना पड़ता है। तो बहुत दुखी है, इतना पैसा होने के बाद भी दुखी। कोई तन दुखी है, कोई मन से दुखी है, टेंशन। ये टेंशन कहते हैं चिंता। हम लोग क्या करते हैं, चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते। टेंशन का अर्थ समझो, टेंशन। टेन माने, टेन मतलब 10, यही तो होता है। सन माने हाँ सूरज। क्यों जी? अगर देखो एक सूरज अपनी गर्मी दिखा दे तो महाराज हालत खराब हो जाती है, बाहर की गर्मी। और जिसके अंदर 10 सूरज की गर्मी है, टेंशन हो रही हो तो उसे चिंता है, आराम मिल जाएगा उसे, वो तो अंदर अंदर जलता रहेगा जलता रहेगा। तो टेंशन तो बहुत बुरी चीज है। 3 प्रकार के ताप में तप रहा है। कैसे? संसार में संत कहते हैं, पहला दुखिया वो जग में, जिसके सर पे कर्जे का भार होवे, और दूसरा दुखिया वो जग में जो हर घड़ी बीमार होवे, तीसरा दुखिया वो जग में जिसके घर में झगड़ा करने वाली नार होवे। सुबह उठते के साथ शुरू हो जाए, नवनीत भैया ने तुरंत अपनी धर्मपत्नी को देखा। प्रेम से बोलो। तीसरा दुखिया वो जग में जिसके घर में झगड़ा करने वाली नार होवे, और चौथा दुखिया वो जग में जिसकी संतान ना आज्ञाकार होवे। भैया अगर संतान आपका पुत्र आज्ञाकारी है, गुणवान है, तो हमारा 4 नहीं 1 ही काफी है, वरना 4 भी बेकार है। और 5वां दुखिया वो जग में जिसे प्रभु चरणों से ना प्यार होवे, वो भी सबसे बड़ा दुखिया है। तो बोले दुखिया तो ये बता दी, हमारा सुखी कौन है? जब सब दुखी है तो सुखी कौन है? बोले सुनो, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। सब जग धनवान होते हैं, भी निर्धन है। क्यों? अगर भैया धन है, पैसा है, लेकिन संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, तो बेकार है। इसलिए सबसे बड़ा धन कौन है? राम का नाम का धन, कृष्ण नाम की
का धन, राधा नाम का धन, ये सबसे बड़ा धन है। संत तभी तो गाते हैं। कैसे गाते हैं देखो, ऐसे नहीं, जरा हाथ उठाओ सब लोग। कैसे गाते हैं? सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए। एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, एक आशा राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। एक नाता राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। एक नाता राम जी से दूजा नाता छोड़ी। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए। और तालियों की सेवा करते जय हो। जय हो। जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए। चाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। सीताराम 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 कहिए। कहते हैं भैया, मन चाही नहीं होता है, प्रभु चाही तत्काल। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर अच्छा हुआ तो मैंने, और बुरा हुआ तो ऐसे ही मंजूर था भगवान का। ऐसे तो कह देते हैं लोग, भाई कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, अगर नुकसान हो जाए, भैया भगवान का ऐसे मंजूर था। और भैया फसल अच्छी हो जाए, गन्ना अच्छा हो जाए, एवरेज अच्छा निकल जाए, भैया मेहनत करी मैंने तो मैंने किया है, ऐसे तो कहते हैं। लेकिन कहते हैं मन चाहिए नहीं होता है भैया, देने वाले करने वाले वो ही हैं। काशीपुर काशीपुर काशीपुर। लेकिन हाँ, कर्म जरूर करना पड़ेगा। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो भगवान आपके मुंह में आकर के नहीं देंगे। भाई कर्म तो भोजन की थाली रखी है तो आपको उठा के तो सुबह खाना पड़ेगा, क्यों? लेकिन विश्वास भगवान पे होना चाहिए। किसान अगर है, अगर खेत में आप अगर गेहूं बो रहे हैं तो गारंटी से कह सकते हैं इतने निकलेंगे।
कोई गारंटी थोड़ा ही है, नहीं भाई, पट भी हो सकता है और ज्यादा भी निकल सकते हैं, ये तो ईश्वर पे है। भगवान कहते हैं कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वो मेरा जिम्मेदारी है। अगर तू मुझ पे विश्वास रखेगा तो तुझे कमी नहीं आने दूंगा, भगवान तो खुद कहते हैं। इसलिए राम के नाम को, धन को सबसे बड़ा संतों ने भी बताया है, तो जोर से बोलो राधे राधे। तो इसलिए 3 प्रकार के ताप, और व्यक्ति 3 ही प्रकार से पाप करता है। कौन कौन से? लाइव आने के लिए बोल रहे हैं, फोन आ रहा है, लाइव आने के लिए बोल रहे हैं, फोन। ठीक है, जोर से बोलो राधे राधे।